यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या क्या हम लोग को देखना है, सबसे पहला देखिएगा डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट में क्या, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद लास्ट में आपका क्या, ये बीएससी एंड आपका ये जीएनएम के लिए, दोनों के लिए डियर इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। दोनों का सिलेबस में सेम सेम है आपका। जो क्वेश्चन इससे भी पूछे हुए हैं, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी का पूछा हुआ, नेचर पूछा गया है एंड स्कोप और एप्लीकेशन, ये सारे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है डियर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, कौन है। इंट्रोडक्शंस में फर्स्ट में आपका पॉइंट जो लिखा गया देख पा रहे होंगे, द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। इससे पहले हम जान लेते थोड़ा सा इसमें क्या था। देखिएगा, अगस्त कॉमेट फ्रेंच फिलोसोफर इन 1839। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या थे आपका, कि फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉमेट, जिन्होंने 1798 यानी कि 1798 से लेकर 1857 तक डियर, ये चीज को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। 1798 से लेकर 1857 यानी कि 1798 टू 1857, जिन्हें अक्सर क्या कहा जाता था, समाज शास्त्र का जनक कहा जाता था, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट में हमें देख लेते द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अगस्ट कॉमेट, फ्रेंच फिलोसोफर इन 1839। ही इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ तक हो गया कि 1839 में इन्हें फ्रेंच फिलोसोफर जो थे हमारा सोशियोलॉजी के पिता रह चुके हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। वो भी कौन, अगस्ट कॉमेट। द सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंस। यहाँ पे क्या पता है, यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंस, यानी कि समाज शास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे क्या है, ये अंगेस्ट है ना। यही चीज दिया गया कि सोशियोलॉजी इज द अंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंस, यानी समाज शास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों में सबसे नवीन है, अंगेस्ट है। नेक्स्ट में आपका है कि द वर्ड सोशियोलॉजी इज डेरिव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। देखिएगा, ये भी सोशियोलॉजी जो है आपका क्या है, लेटिन वर्ड है। ठीक है डियर, लेटिन वर्ड यानी कि सोसाइटस, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन सोसाइटी। ठीक है, देन उसके बाद ग्रीक वर्ड, उसमें लोगोस। लोगोस मीन्स क्या हुआ डियर, साइंस ऑफ स्टडी और एडवांस स्टडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। सबसे पहले जब भी एग्जाम में आप राइट डाउन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सोशियोलॉजी डायरेक्ट फ्रॉम करके लैटिन वर्ड एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे ग्रीक वर्ड। ठीक है, दो तरह की वर्ड है डियर। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा वर्ड आया हमारा, लैटिन वर्ड आया, सेकेंड वन इज कौन सा आया, ग्रीक वर्ड आया। अब ग्रीक वर्ड फर्स्ट लैटिन वर्ड, सेकेंड ग्रीक वर्ड। हमारा लैटिन वर्ड में क्या है, सोसाइटस है। सोसाइटस मीन्स हमारा क्या बताया, सोसाइटी बताया। देन हमारा लोगोस का मतलब क्या बताया, ग्रीक वर्ड लोगोस जो है उसका मीन्स बताया कि साइंस ऑफ स्टडी या फिर एडवांस स्टडी। इसका मतलब हुआ दिया विज्ञान या अध्ययन या उन्नत अध्ययन, समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। वही चीज बताया कि लोगोस का मतलब बताया साइंस या फिर स्टडी या फिर एडवांस स्टडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। जब भी आप एग्जाम में लिखो सोशियोलॉजी से बारे में, कोई भी चैप्टर से पूछे तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बारे में इतना लिखना ही पड़ेगा कि ये हमारा लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और लैटिन वर्ड सोसाइटस का मतलब क्या होता है, लोगोस का मीन्स क्या होता है। इसमें देखिएगा अलग अलग राइटर के द्वारा, देखिएगा अकॉर्डिंग टू किनके, एलफ वॉर्ड, इनके द्वारा डिफाइन किया गया डियर, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमेना। क्या पता है इनके द्वारा कि समाज शास्त्र समाज या सामाजिक घटनाओं का क्या है, विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ किसका, सोसाइटी का और सोशल फिनोमेना, पहला राइटर के द्वारा। सेकेंड में हमारा जी इनके द्वारा किया, अंक के द्वारा, इनके अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया, सोशियोलॉजी डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ मेन इन ग्रुप्स, मेन इन ग्रुप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा क्या हुआ डियर कि समाज शास्त्र समूहों में, सोशियोलॉजी डील्स विद द कहाँ पे, बिहेवियर ऑफ मेन इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप मतलब एक समूह, ग्रुप के व्यवहार से संबंधित है। किसका व्यवहार से, समूह में पुरुषों के व्यवहार से क्या है, ये संबंधित है। इसके साथ में क्या डील्स कर रहा है। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया, किम्बॉल अंक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है डियर कि आपका देखिएगा गिंग्सबर्ग से, इनके द्वारा क्या कहा गया, एच गिंग्सबर्ग, याद रखिएगा आपके बुक्स में भी है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस। यहाँ पे क्या बताया कि ह्यूमन की इंटरैक्शंस हो रही है एंड इंटर रिलेशंस ऑफ देयर कंडीशंस
एंड कंसिक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दियर। तीसरा आपका जो रहा समाज शास्त्र मानव अंतःक्रिया और उनकी स्थितियों के अंत संबंध का अध्ययन है। और क्या है? परिणाम। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ देयर कंडीशन एंड कंसिक्वेंस। देन उसके बाद ईमेल डरकेम के द्वारा डिफाइन किया गया मिला। सोशियोलॉजी इज या साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट में हमारा क्या है? ओकबर्न एंड निफकोफ डिफाइन के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, ये आपकी 4-5 जो भी इनके द्वारा अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है, इसमें से आपको 3 डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है। ये कम से कम लिखना होगा। फर्स्ट वाला तो इजी हो जाएगा, सेकेंड वाला भी इजी ही है, बट इसका जो भी राइटर का नाम दिया गया है थोड़ा सा टफ है, इसको तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी इज क्या क्या देखिएगा। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा डियर, बट हम लोग को ये जानना जरूरी होता है। हो सकता है 1 मार्क्स में दे दे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजी इज द ऐसे करके आ जाए। तो देखिएगा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, द साइंस ऑफ सोशल लाइफ, द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, a study of human behavior in groups, a study of form of social relationship, a study of social actions, then a study of social group and social system। 1 मार्क्स में आ सकते हैं डियर। देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, है ना। हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। ये क्या है? स्वतंत्र विज्ञान है। सेकेंड में हमारा क्या है डियर? ये सोशियोलॉजी इज या सोशल साइंस एंड नोट या फिजिकल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सेकेंड पॉइंट में बताया कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि भौतिक विज्ञान, है ना। यहाँ पे क्या बताया कि सोशियोलॉजी इज या सोशल साइंस नॉट या फिजिकल साइंस। देन थर्ड पॉइंट में आपका क्या है कि सोशियोलॉजी इज या कैटेगरियल एंड नॉट या नॉर्मेटिक डिसिप्लिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि समाजशास्त्र एक श्रेणीबद्ध है, ना कि कोई मानक अनुशासन। ओके, नॉट या नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मानव में ही होता है, ना कि मानक अनुशासन है। नेक्स्ट आपका क्या है? सोशियोलॉजी इज या प्योर साइंस एंड नॉट या अप्लाइड साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये जो है ना भैया, इसके ऊपर में आपका 2 मार्क्स का एग्जाम में आते हैं, 2 मार्क्स। ठीक है, ये आपका क्या है? देखिए सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या है कि सोशल साइंस एंड नॉट या फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी हमारा सोशल साइंस है, सोशल साइंस पढ़े होंगे, और फिजिकल साइंस नॉट या फिजिकल साइंस, यानी कि इसमें ये बताया कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक सोशल साइंस है, ना कि फिजिकल साइंस है। ठीक है, ना कि भौतिक विज्ञान है। हम जब भी सोशियोलॉजी की बात करेंगे किसका बात करेंगे? सामाजिक विज्ञान का, हम भौतिक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट में आपका क्या है? ये सोशियोलॉजी इज अ कैटेगरियल, ठीक है, एंड नॉट या नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, यानी कि इसमें ये बताया कि समाज शास्त्र एक श्रेणीबद्ध कैटेगरी में है डियर। कैटेगरी जिसको कहते हैं ना, श्रेणी में आता है, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी, है ना, कैटेगरी वाइज लेता है। तो कैटेगरी वही श्रेणीबद्ध है, ना कि कोई मानक अनुशासन, यानी कि हमारा जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होती है, ये नहीं है। नेक्स्ट में आपका क्या डियर? 4 पॉइंट में आ गए हम लोग। सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट या अप्लाइड साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाज शास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है? सोशियोलॉजी इज अ रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट या कॉन्स्ट्रक्ट साइंस, यानी इसमें 5 पॉइंट में आपका यह बताया कि समाज शास्त्र जो है अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि कोई ठोस विज्ञान। कॉन्क्रीट साइंस मतलब ठोस, अब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब क्या हो रहा है आपका? अमूर्त विज्ञान। अपेक्षाकृत यानी कि रिलेटिवली अपेक्षाकृत एक क्या है? अमूर्त विज्ञान है, ना कि ये ठोस विज्ञान है। नेक्स्ट में हमारा सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग एंड नोट या पार्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग। ठीक है ना, यहाँ पे ये बताया कि हमारा सोशियोलॉजी जो है क्या है? जनरलाइज यानी कि सामान्य है, हमारा पार्टिकुलर का मतलब सिंगल, इंडिविजुअल का मतलब भी सिंगल, ये हमारा नहीं है। क्योंकि हम सोसाइटी का बात करेंगे, ये ग्रुप का बात करेंगे, इसमें समाज की बात करेंगे, तो अकेला हो नहीं सकता। नेक्स्ट में हमारा क्या? सोशियोलॉजी इज बोथ
रैशनल एंड एम्पिरिकल, ठीक है, ये दोनों। समाज शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? तर्क संगत, रैशनल एंड अनुभवजन्य दोनों है, ठीक है।